हेलो गाइज, कैसे आप सभी। मैं रितु कालकोट आपका स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल केसीसी। गाइज, हम करेंगे सीटेट प्रीवियस पेपर सितंबर 2014। तो गाइज, इसका हम सीडीपी पार्ट्स करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो गाइज, इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। ए ऑप्शन है इसके लिए, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। बी है, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। सी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। डी, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा हमारा सी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास डैश है। ए ऑप्शन है इसके लिए मात्रात्मक, बी गुणात्मक, सी ऑप्शन है कुछ सीमा तक अमापनीय और डी ऑप्शन है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन रहेगा वो होगा डी, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसके लिए ए ऑप्शन है आनुवांशिक एवं वातावरण, बी व्यवहार एवं वातावरण, सी ऑप्शन वातावरण एवं जीव विज्ञान, डी ऑप्शन है वातावरण एवं पालन पोषण। इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा ए। इसका सही ऑप्शन रहेगा हमारा ए, आनुवांशिक एवं वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। इसके लिए ए ऑप्शन है स्वास्थ्य क्लब, बी है परिवार, सी ऑप्शन है इको क्लब और डी ऑप्शन है सार्वजनिक पुस्तकालय। इसके लिए सही ऑप्शन होगा हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। ए ऑप्शन है सामाजिक, बी है सांस्कृतिक, सी ऑप्शन है जैविक, डी ऑप्शन है भाषाई। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा सी, जैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष तक के शिशु जब आंख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। ए ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक स्तर, बी पूर्व संक्रियात्मक स्तर, सी ऑप्शन है इंद्रिय जनित गामक स्तर, डी ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो गाइज, इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा सी, इंद्रिय जनित गामक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसके लिए ए ऑप्शन है विषमांग नैतिकता, बी संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, सी प्रतिक्रिया, डी ऑप्शन है सहयोग की नैतिकता। तो गाइज, इसके लिए हमारा सही ऑप्शन रहेगा डी, सहयोग की नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। ए ऑप्शन व्यवहारिक बुद्धि, बी प्रायोगिक बुद्धि, सी संसाधनपूर्ण बुद्धि, डी गणितीय बुद्धि। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा ए, व्यवहारिक बुद्धि। नेक्स्ट, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। इसके लिए ए ऑप्शन है डेविड वेसलर, बी अल्फ्रेड बिने, सी चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, डी ऑप्शन है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा वो होगा, इसके लिए सही रहेगा
अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ए ऑप्शन है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। बी सही सही व धारा प्रवाह बोलना। सी ऑप्शन है जानना समझना व लिखना। डी व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो इसके लिए सही है, सही आंसर होगा इसका ए, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। नेक्स्ट है हमारा 11 क्वेश्चन, कक्षा कक्ष में जेंडर या लिंग विभेद। इसके लिए ए ऑप्शन दिया हुआ आपको, शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। बी शिक्षार्थियों के हर्षोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। सी पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। डी महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जा सकता है। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा बी शिक्षार्थियों के हर्षोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? इसके लिए ए ऑप्शन है चाक्षुष। बी संग्रहण। सी तथ्यात्मक। डी स्पर्श संबंधी। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा ए चाक्षुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा के कार्यों को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश कर रहा या रही है। इसके लिए ए ऑप्शन आपका सीखने का आकलन। बी सीखने के रूप में आकलन। सी सीखने के लिए आकलन। डी सीखने के समय आकलन। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा सी सीखने के लिए आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। ए ऑप्शन उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्षर परीक्षा लेनी पड़ती है। बी उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। सी शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिव्यक्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। डी व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा डी व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, ग्रेड अंकों में ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? ए ऑप्शन है अपसारी। बी है विश्लेषणात्मक। सी है मुक्तंत्र। डी है समस्या समाधान। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा बी विश्लेषणात्मक। नेक्स्ट, छात्राएं ए ऑप्शन है इसके लिए गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। बी अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। सी अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती है। डी भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। इसके लिए सही रहेगा ऑप्शन बी अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है। ए ऑप्शन है इसके लिए डिस्लेक्सिया। बी डिस्कैलकुलिया। सी डिस्ग्राफिया और डी ऑप्शन है डिस्प्रैक्सिया। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा ए डिस्लेक्सिया। नेक्स्ट, सभी के लिए
में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? ए ऑप्शन संस्कृतिशील शिक्षा, बी समावेशी शिक्षा, सी ऑप्शन है सहयोगात्मक शिक्षा, डी है पृथक शिक्षा। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा वो होगा बी समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवाह पूर्णता व्याख्या मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है। इसके लिए आपको ए ऑप्शन दिया है प्रतिभा, बी गुण, सी अपसारी चिंतन, डी त्वरण। इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा ए प्रतिभा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। इसके लिए हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है स्मरण, बी समझ, सी ऑप्शन है सर्जन, डी ऑप्शन है विश्लेषण और तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा सी सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? ए ऑप्शन अभिसमता परीक्षण, बी निदानात्मक परीक्षण, सी स्क्रीनिंग परीक्षण, डी उपलब्धि परीक्षण। तो इसके लिए ऑप्शन रहेगा बी निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। ए ऑप्शन विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण को, बी विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, सी ऑप्शन अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, डी ऑप्शन तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ानी। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा डी तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? इसके लिए ए ऑप्शन है खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालयों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, बी ऑप्शन बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, सी अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, डी संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा बी बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। नेक्स्ट है निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। ए ऑप्शन सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, बी विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा और सी ऑप्शन है ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, डी ऑप्शन अन्वेषण परक सीखना और स्वयं खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। तो इसके लिए सही ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन रहेगा ए सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया है। तो गाइज किसके द्वारा दिया गया है ये विचार ये बताना है। ए है E.L. थॉर्नडाइक, बी है जीन पियाजे, सी है जे.बी. वॉटसन और डी ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की। तो किसने दिया है ये बताना है। तो ये दिया है E.L. थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? ए ऑप्शन याद करना, बी गतिक प्रक्रमण, सी विचार करना, डी समानुभूति देना। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा डी समानुभूति देना। नेक्स्ट एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक
प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। डैश है। ए है अभिप्रेरणा, बी अध्यवसाय, डी संवेग, सी ऑप्शन है संवेग, डी ऑप्शन है वचनबद्ध। तो कौन सा विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है इनमें से ये बताना है। 27 का है ए अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंत्य बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। ए ऑप्शन पुरस्कार या प्रेरक, बी संवेग, सी ऑप्शन आवश्यकता, डी है उत्प्रेरणा। तो किसके साथ इस्तेमाल की जाती है, इसके लिए ऑप्शन रहेगा सी आवश्यकता। नेक्स्ट, डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। ए ऑप्शन प्रभावी, बी भावात्मक, सी ऑप्शन संरक्षण उन्मुखी, डी ऑप्शन सुरक्षा उन्मुखी। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा बी भावात्मक भावनात्मक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। ए ऑप्शन अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, बी सहपाठियों से प्रतियोगिता, सी ऑप्शन अर्थपूर्ण संबंध, डी ऑप्शन माता पिता की ओर से दबाव। तो इसमें बताना है अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। तो कौन सा ऑप्शन इसको सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है, वो करता है सी अर्थपूर्ण संबंध। गाइज, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू।